नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश विकास पथ पर बस्तर में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं विकास सक्सेना। बस्तर की तस्वीर अब तेजी से बदल रही है। ये वो बस्तर नहीं है जिसकी पहचान नक्सली हुआ करते थे। आज की तारीख में बस्तर की पहचान बदल गई है। यहां विकास की बयार है और ऐसा इसलिए है क्योंकि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार है। सत्ता में आने के बाद से लेकर अब तक भूपेश सरकार लगातार वो निर्णय ले रही है जिससे हर ओर खुशहाली छा रही है। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा के मामले में उम्मीद से कहीं गुना ज्यादा सुधार हुआ है। साथ ही साथ रोजगार की भी अब बहार है। खैर, ये सब कैसे हुआ है, भूपेश सरकार में कैसे तेजी से बदली है बस्तर की तस्वीर, चलिए जानने के लिए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश विकास पथ पर बस्तर। तो कुदरती खूबसूरती, बेशकीमती लघु वनोपज और खनिज संसाधनों से भरपूर बस्तर की पहचान एक समय सिर्फ नक्सलगढ़ के रूप में होती थी, लेकिन भूपेश सरकार के प्रयास से अब बस्तर की तस्वीर बदल रही है। बस्तर के सुदूर अंचलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के साथ ही आदिवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। चाहे बस्तर की घोटुल, देवगुड़ी जैसी परंपराओं का संरक्षण हो, या फिर आदिवासियों की उद्योग के लिए ली गई जमीनों की वापसी, या विभिन्न प्रकार के वनोपजों की खरीदी हो, या डेनेक्स जैसे गारमेंट फैक्ट्री की शुरुआत, आदिवासियों को वन पट्टा अधिकार का वितरण हो, या फिर बस्तर के सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का काम, भूपेश सरकार हर तरह से बस्तर की तस्वीर और लोगों की तकदीर को बदलने का काम कर रही है। बस्तर की बदलती तस्वीर पर देखिए विशेष रिपोर्ट। बस्तर की बदलती तस्वीर, लोगों की परेशानियां हुई दूर, विकास के नए पथ हुए तैयार। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार सपनों को कर रही है साकार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बस्तर जिले के लोहंडीगुड़ा क्षेत्र के 1707 आदिवासी किसान परिवारों के हित में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल के शपथ ग्रहण के 21 दिन बाद और उनकी अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिए जाने के सिर्फ 12 दिन बाद राज्य सरकार ने इन किसानों को उनकी लगभग 4400 एकड़ भूमि वापस देने का विधिवत आदेश भी जारी किया। ये जमीन लगभग एक दशक पहले वहां टाटा के इस्पात संयंत्र के लिए अधिग्रहित की गई थी। आपको बता दें कि टाटा इस्पात संयंत्र के लिए बस्तर लोहंडीगुड़ा क्षेत्र की यह जमीन फरवरी 2008 और दिसंबर 2008 में अधिग्रहित की गई थी, लेकिन संबंधित कंपनी के द्वारा वहां उद्योग नहीं लगाया गया। लिहाजा वहां के प्रभावित किसान राज्य से अपनी भूमि वापस दिलाने की मांग लंबे समय से कर रहे थे। जो दोबारा चुनाव हुआ, चुनाव में फिर कांग्रेस पार्टी का एक घोषणा पत्र आया था और हमारे जो राहुल गांधी है कांग्रेस पार्टी के और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री, इन लोगों ने घोषणा पत्र बनाया था कि जैसे ही हमारा सरकार बनेगा तो हम पूरे किसानों का जमीन वापस कर देंगे। और माननीय राहुल गांधी और भूपेश बघेल ने अपना वादा पूरा किया। आज हम उनको, मैं अपने तरफ से भी और पूरे 10 गांव के किसानों की तरफ से भी, दोनों मैं नेताओं को दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हमारी जो बड़ा मेन समस्या था उसको उन्होंने पूरा किया। उसने जब शासन में आए तब हम लोग का जमीन को तत्काल जैसा सत्ता में आए वैसे हम लोग को 1 सप्ताह के अंदर हम लोग का जमीन को माननीय भूपेश बघेल जी ने वापस दिलवाए और पट्टा भी हम लोग को मिल गया। अभी हम लोग को पट्टे से अब कर्जा भी, लोन भी ले पा रहे हैं, नहीं तो लगभग 8-9 साल तो हम लोग कर्जा और शासन की योजना को हम लोग लाभ भी नहीं ले पा रहे थे। अब वर्तमान सरकार जो आई वो सरकार भी सहयोग किया कि इनका पट्टा वापस दिया जाना चाहिए। ऐसा करके फिर हम लोगों को अच्छा हुआ कि आज धान भी बेच पा रहे हैं और लेम्प से कुछ खाद बीज भी ले पा रहे हैं। वापस हो गया जमीन, अभी खुशी है। हम कांग्रेस सरकार वापस कर दी पट्टा को, धन्यवाद देना चाहता हूँ कांग्रेस सरकार को। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार बनने के कुछ महीने पहले कांग्रेस सांसद
राहुल गांधी और प्रदेश के तत्कालीन पीसीसी चीफ भूपेश बघेल ने बस्तर जिले के प्रवास के दौरान किसानों से उनकी अधिग्रहित की गई जमीन को वापस करने की मांग को पूरा करने का वादा किया था। भूपेश बघेल ने 17 दिसंबर 2018 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को जन घोषणा पत्र की प्रति सौंपी। इसमें किसानों के व्यापक हित में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का सख्ती से पालन करने के साथ ही यह भी वादा किया गया कि औद्योगिक उपयोग के लिए अधिग्रहित कृषि भूमि जिसके अधिग्रहण की तारीख से 5 वर्ष के भीतर उस पर कोई परियोजना स्थापित नहीं हुई है तो ऐसी भूमि किसानों को वापस की जाएगी। जमीन वापसी का मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का पहला राज्य होगा जो किसी कंपनी को दिया गया था। वो कंपनी अपने वहां पर उद्योग नहीं लगाया और लगातार वहां के जो आदिवासी मांग करते रहे कि हमारी जमीन वापसी की जाए, क्योंकि हम लोगों ने एक नियम बनाया था कि अगर 5 साल के अंदर अगर कंपनी अगर अपने उद्योग स्थापित नहीं करता है तो जो जमीन को उसको वापसी की जाएगी। तो उस नियम के तहत अधिनियम के तहत पहला राज्य छत्तीसगढ़ है जो आदिवासियों के जमीन लगभग 4,400 एकड़ और 1707 परिवार को ये वापस हुआ है। तो जब ये जो जमीन के बारे में जब लोग पता किए और उसका वापसी जब हो रहा था तो हमारे उस समय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी थे। बस्तर में आदिवासियों की जमीन वापसी के साथ ही भूपेश सरकार के द्वारा बस्तर क्षेत्र के 143 गांवों में 13 करोड़ 5 लाख की लागत से देवगुड़ियों का विकास किया जा रहा है। आदिवासियों की संस्कृति प्रकृति पूजा की संस्कृति रही है। आदिवासी गांवों में विशेष पूजा स्थल देवगुड़ी होता है जहां पर आदिवासी अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। भूपेश सरकार अब उसे सजाने और संवारने का काम कर रही है। अब जब से देवगुड़ी बना है तब से यहाँ बोरिंग गड़ा है हमारा गांव में, ये सरकार दिया वाला गुड़ी बना है या और ये बाउंड्री बना है। सब लोग हम लोग अच्छे से आके बैठ के हाथ पैर धोते हैं ना। वो पुजारी जो आता है वो पूजा करता है, यहाँ नहा के पूजा करता है। हमारे आदिवासियों में बहुत ज्यादा हर्ष है क्योंकि इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जिससे हमारे आदिवासियों को की संस्कृति को आगे बढ़ाया जाए और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने इस संस्कृति को आगे बढ़ाया है। मैं तहे दिल से उन्हें धन्यवाद देती हूं कि हमारी जो संस्कृति है आज पूरे देश नहीं पूरे राष्ट्र में पॉपुलर है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के बनने के बाद पूरे प्रदेश में और हमारे जिले में देवगुड़ियों का लगातार निर्माण किया जा रहा है, जिससे आज जो संस्कृति छुपी हुई थी वो संस्कृति को सामने लाने का काम कर रहे हैं और लोग इससे बहुत उत्साहित हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं और बहुत खुशी महसूस। लोहांडी गुड़ाया के किसानों को उनकी जमीन वापस देने के निर्णय पर राज्य सरकार ने त्वरित अमल करते हुए विधिवत आदेश जारी किया। इसमें लोहांडी गुड़ा तहसील के 10 गांवों के 1,707 खाताधारों की कुल 1,764.61 हेक्टेयर यानी लगभग 4,400 एकड़ से कुछ अधिक भूमि वापस कर दी गई है। जिन गांवों के किसानों को उनकी भूमि वापस मिली उनमें बड़ाजी, बड़े पड़ौदा, बेलर, बेलियापाल, छिंदगांव, डाबपाल, धुरागांव, कुम्हली, सिरसागुड़ा और टाकरागुड़ा शामिल हैं। देश में अपनी तरह का शायद ये पहला मामला है जिसमें 1,700 से ज्यादा आदिवासी परिवारों को भूमि अधिग्रहण के बाद उनकी जमीन वापस की गई है। भूपेश सरकार का ये कदम निश्चित तौर से आदिवासी किसानों के चेहरे पर नई उम्मीद और उमंग लाने में मील का पत्थर साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। नक्सल हिंसा से प्रभावित दंतेवाड़ा की तस्वीर अब बदल रही है। जिस जिले को देश नक्सली हिंसा से जानता था, अब वहां के सिले कपड़ों की सप्लाई पूरे देश में हो रही है। दूरस्थ इलाकों की लड़कियां और महिलाएं न सिर्फ आत्मनिर्भर हो रही हैं, बल्कि उनके हाथ के हुनर को नई पहचान मिल रही है। देखिए इससे जुड़ी एक खास रिपोर्ट। दंतेवाड़ा बदल रहा है, नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। बदहाली और बेबसी की बात हुई पुरानी, जिंदगी से जुड़ी खुशहाली की कहानी।
प्रशासन और शासन की मदद से महिलाएं अब कपड़ा फैक्ट्री का संचालन कर रही हैं। इसका लक्ष्य गरीबी उन्मूलन है। वही महिलाएं जिस कपड़े को बना रही हैं, उसके ब्रांड का नाम डेनेक्स है। रोजगार देने के साथ ही यहाँ के प्रोडक्ट को मार्केट भी मिल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुताबिक दंतेवाड़ा को गारमेंट का हब बनाया जा रहा है। यहाँ कपड़े की फैक्ट्री खोली गई है, जो छत्तीसगढ़ की पहली खुद के ब्रांड वाली गारमेंट फैक्ट्री है। कोशिश है कि जिले के ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ रोजगार मिले। सीएम भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि रोजगार देने के साथ ही निर्मित उत्पादों को बाजार भी दिलाया जा रहा है, जिससे यहाँ के लोगों की आजीविका सशक्त हो सके। नवा दंतेवाड़ा हमको बनाना है और उसके लिए हमने रोजगार की दिशा में काम किया और आज गारमेंट हब के रूप में दंतेवाड़ा को जाना जाता है। अभी एक गारमेंट हमने शुरू किया है और उसमें 300 से अधिक हमारी बेटियां काम कर रही है। ऐसे 4 और बनाएंगे, 3 और बनाएंगे, 4 होगा और 4 में लगभग 1000 से अधिक हमारे बेटियों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। वहीं दंतेवाड़ा कलेक्टर ने कहा है कि बाहर से बहुत डिमांड है। कंपनी और संस्थाओं से टाई अप किया जा रहा है। इससे ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। पैरामिलिट्री फोर्स के साथ टाई अप हो रहा है, एनएमडीसी से टाई अप हो रहा है और ट्राइफीड से टाई अप के साथ ही अन्य कंपनियों से भी बात चल रही है। ये डेनेक्स हमारा जिले का जो ब्रांड है वो भी लॉन्च हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार जिले में बेरोजगारी कम करने के लिए रोजगार के अवसर बनाए जा रहे हैं। ऐसी 3 और गारमेंट फैक्ट्री बनेगी तो सभी को जो है रोजगार से लोगों को रोजगार मिलेगा और करीब लगभग 1000 परिवारों को इससे रोजगार प्राप्त। गारमेंट फैक्ट्री में नक्सल प्रभावित क्षेत्र से भी महिलाएं काम करने पहुंच रही हैं। इस पहल से हजारों महिलाओं को रोजगार मिलेगा। महिलाओं ने बताया है कि शुरू में उन्हें सिलाई कढ़ाई और काज बटन मशीन से संबंधित जानकारी दी जा रही है। इसके बाद कपड़े बनाना सिखाया जा रहा है। महिलाओं के मुताबिक वे इससे प्रति महीने 10,000 रुपए कमा सकती हैं। इतना ही नहीं, आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ ही जीवन को संवारने के लिए महिलाएं शासन और प्रशासन का धन्यवाद भी कर रही हैं। जो फैक्ट्री बना है गवर्नमेंट तरफ से बहुत अच्छा फैक्ट्री है और हम लोग जितना महिला है 270 जन है। हम लोग एक ग्रुप में जितना महिला आ रहे हैं काम करने 270 महिला है और सब दिल लगा के काम कर रहे हैं यहाँ पर और सबको भरना चाहते हैं कि हम लोग अच्छे से अच्छा काम करके दिखाएं। सबको बहुत अच्छा लग रहा है। कंपनी इधर खुला है, हम लोग बहुत खुश है। महिला हम लोग हाउस वाइफ है, घर में कोई कमाई नहीं दमाई नहीं, इधर हम लोग काम कर रहे हैं तो हम लोग को बहुत खुशी मिल रहा है। दंतेवाड़ा की पहचान अब जल्द बदलने वाली है। यहाँ छत्तीसगढ़ की पहली ब्रांड के कपड़ों की नवा दंतेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री खुली है। ब्रांड का नाम है डेनेक्स। इसका मतलब है दंतेवाड़ा नेक्स्ट। इस ब्रांड के कपड़े गांव की महिलाएं ही सिल रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि डेनेक्स जिले की तस्वीर को बदलेगा। महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी और भूपेश सरकार का बस्तर को नई पहचान देने वाला सपना अब साकार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अब 17 लघु वनोपजों के समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है, जिसके फलस्वरूप वनवासियों को सालाना लगभग 502 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय हो रही है। इसका लाभ प्रदेश के 13 लाख से ज्यादा गरीब और आदिवासी लघु वनोपज संग्राहकों को मिल रहा है। इसके साथ ही भूपेश सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाने वाली लघु वनोपजों की संख्या 7 से बढ़ाकर 52 कर दी है। वहीं 17 मुख्य प्रजातियों के लघु वनोपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी वृद्धि की गई है। साल 2018 तक प्रदेश में जहां केवल 7 लघु वनोपजों की ही समर्थन मूल्य पर खरीदी होती थी, लेकिन भूपेश सरकार के निर्णयों से वनांचल में वनवासियों में खुशियां छा गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशानुरूप वन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ के अंदर आदिवासी वनवासी लघु वनोपज संग्राहकों के हित में अनेक कल्याणकारी योजनाओं का कुशल संचालन किया जा रहा है। इसके तहत वनवासियों को लघु वनोपज के संग्रहण से लेकर प्रसंस्करण और विपणन आदि के माध्यम से अधिक लाभ दिलाने के लिए हर आवश्यक पहल की जा रही है। लघु वनोपज के संबंध में जितने भी आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, चाहे बस्तर हो चाहे सरगुजा हो,
तो उसमें हमने लघु वनोपज की खरीदी पहले 7 लघु वनोपज की खरीदी होती थी, उसको हम लोगों ने बढ़ा के 52 लघु वनोपज की खरीदी हम लोगों ने किया है और लगभग 17 वनोपज की हमने वृद्धि भी की है। उसमें लाख है, महुआ है, तो उसका वृद्धि भी किया है। तेंदुपत्ता के जो वो खरीदी दर था वो 2500 रुपये प्रति मानक बोरा के हिसाब से था, उसको भी बढ़ा के हम लोगों ने 4000 रुपये प्रति मानक बोरा के हिसाब से किया है। तो इससे लोगों में जो आय जो वनों से होनी चाहिए था वो बढ़ा है इसमें, और लोगों में एक रुचि भी बढ़ा कि इतने जब वनोपज की खरीदी हो रही, और उसका लगभग जो भुगतान हुआ है लगभग 500 करोड़ के आसपास हुआ है। अब पिछले दिनों देश के जो ट्रैवल मिनिस्टर यहाँ पे आए थे, उन्हें को जब बताया गया उनको कि जो पूरे हिंदुस्तान में जो लघु वनोपज की जो खरीदी हुई थी उसका 80% छत्तीसगढ़ में हुआ है। भूपेश सरकार ने अपने वादों को पूरा करते हुए पहले साल में ही 52 लघु वनोपज प्रजातियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय करना शुरू किया। इसके साथ ही लघु वनोपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी वृद्धि की गई है। इनमें 17 मुख्य प्रजातियों के लघु वनोपजों में मूल्य वृद्धि से वनवासियों को हर साल 501 करोड़ 70 लाख रुपए की अतिरिक्त आमदनी भी हो रही है। सर, मोआ टोरा बोलने से अभी कांग्रेस सरकार जब से आया तब से 40 रुपए किलो मोआ चल रहा है। टोरा का भी पहले की अपेक्षा कुछ ज्यादा है पैसा। पहले 20 रुपए किलो 10 रुपए किलो में बेचते थे, आजकल 30-40 रुपए किलो में बिक रहा है, तो इससे अपन को कुछ फायदा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। कांग्रेस गवर्नमेंट आई है, महुआ का रेट काफी अच्छा बढ़ गया, 40 रुपया मिलता है और पहले बहुत कम रेट था, थोड़ा का रेट तो ज्यादा हुआ ही है। अलग काफी चीजों का जैसे रेट बढ़ रहा है तो बेनिफिट मिल रहा है, महुआ टोरा का, तेंदुपत्ता का जो भी है काफी अच्छा रेट दे रहे हैं, तो घर की स्थिति भी ठीक है। राज्य लघु वनोपज संघ से प्राप्त जानकारी के मुताबिक वर्ष 2018 में तेंदुपत्ता की संग्रह दर 2500 रुपए प्रति मानक बोरा थी, जिसे बढ़ाकर 4000 रुपए प्रति मानक बोरा किया गया। इससे पहले साल 2019 में ही 13 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों को 225 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी हुई। इसी तरह महुआ फूल की दर को 17 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 30 रुपए किया गया। इससे वनवासियों को 104 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी हुई। वहीं वर्ष 2018 में अन्य लघु वनोपजों में इमली प्रति किलोग्राम 25 रुपए से बढ़ाकर 36 रुपए हुई। इससे 55 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। वहीं महुआ बीज प्रति किलोग्राम 22 रुपए से बढ़ाकर 29 रुपए हुआ, जिससे 35 करोड़ की आमदनी हुई। इसके अलावा चिरौंजी गुठली प्रति किलोग्राम 93 रुपए से बढ़ाकर 120 रुपए की गई। इससे 27 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी वनवासियों को हो रही है। पिछले सरकार में देखने को मिला कि केवल 7 प्रकार के वनोपज का खरीदी होता था। हमारी सरकार आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इसमें विस्तार किया है और 52 प्रकार के वनोपज की खरीदी कर रहे हैं और उसका दाम लोगों को मिल रहा है। आर्थिक रूप से लोग समृद्ध हो रहे हैं, जो निश्चित रूप से एक तरफ तो 7 से बढ़ा करके 52 प्रकार के वनोपज की खरीदी, और दूसरा इसका जो शासकीय रेट है, MSP है, उसमें भी बढ़ोतरी की है। जो तेंदुपत्ता 2500 मानक बोरों में बिकता था, हमारी सरकार आने के बाद 4000 रुपये मानक बोरा में बिक रहा है। तो सीधे सीधे लोगों को आर्थिक रूप से लाभ हो रहा है। बता दें कि वर्ष 2018 में रंगीनी लाख प्रति किलोग्राम दर 130 रुपए से बढ़कर 220 होने पर 22 करोड़ 50 लाख रुपए की अतिरिक्त आय हुई। वहीं कुसमी लाख 200 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए होने पर 20 करोड़ रुपए, फूल झाड़ू 30 रुपए से बढ़कर 50 रुपए होने पर 3 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय। तो वहीं गिलोय 21 रुपए से बढ़कर 40 रुपए पर 2 करोड़ 85 लाख रुपए की अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है। इसके अलावा चरोटा बीज प्रति किलोग्राम 14 रुपए से बढ़कर 16 रुपए होने पर 1 करोड़ 60 लाख रुपए, धवई फूल 32 रुपए से बढ़कर 37 रुपए होने पर 1 करोड़ 50 लाख रुपए, बाय बिडिंग 81 रुपए से बढ़कर 94 रुपए होने पर 1 करोड़ 30 लाख रुपए और शहद 195 रुपए से बढ़कर 225 रुपए होने पर 1 करोड़ 20 लाख रुपए की अतिरिक्त आमदनी वनवासियों को हो रही है। इसी तरह आंवला बीज रहित प्रति किलोग्राम दर 45 रुपए से बढ़कर 52 रुपए होने पर 70 लाख रुपए, नगर मौथा 27 रुपए से बढ़कर 30 रुपए होने पर 60 लाख रुपए, बेलगुदा 27 रुपए से बढ़कर 30 रुपए होने पर 30 लाख रुपए,
और गम कराया 98 रुपए से बढ़कर 125 रुपए होने पर 15 लाख रुपए की अतिरिक्त आमदनी वनवासियों को हर वर्ष प्राप्त हो रही है। छत्तीसगढ़ में वनोपजों की संख्या बढ़ने से वनवासियों के चेहरे पर मुस्कान छाई है। भूपेश सरकार ने न सिर्फ उनकी परेशानियों को दूर किया है, बल्कि सभी को आर्थिक रूप से सशक्त भी बनाया है, जिसके लिए हर कोई भूपेश सरकार का आभार भी व्यक्त कर रहा है। वाकई ये कहना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार सपनों को कर रही साकार। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए भूपेश सरकार विकास, विश्वास और सुरक्षा की नीति अपनाकर काम कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साथ साथ विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है। इससे नक्सलियों से लोगों का मोह भंग हो रहा है। नक्सल गतिविधियां अब सिमट सी गई हैं। इन क्षेत्रों में लोगों के जीवन में आ रहे बदलाव से यह बात स्पष्ट होती है। भूपेश सरकार ने नक्सलवाद पर कसी नकेल। नक्सली घटनाओं में आई भारी कमी, लोगों का डर हुआ दूर, जीवन में मुस्कान छा रही भरपूर। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर भूपेश सरकार के प्रयास नजर आने लगे हैं। जो क्षेत्र नक्सलियों के नाम से जाने जाते थे, वे अब विकास के लिए पहचाने जाने लगे हैं। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य के मामले में भी तस्वीर तेजी से बदल रही है। दरअसल नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत करने के लिए चिकित्सकों और स्टाफ की नियुक्ति की गई। दंतेवाड़ा जिले में मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना की शुरुआत की गई है। यह योजना राज्य के सभी जिलों में संचालित है। भूपेश सरकार ने इन क्षेत्रों में विकास, विश्वास और सुरक्षा की रणनीति पर काम करना शुरू किया है। इससे आम जनता तक सरकार की पहुंच बनी। इस नीति पर अमल करते हुए भूपेश सरकार लोगों तक स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सौर ऊर्जा से बिजली पहुंचाने की दिशा में काम कर रही है। राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आ रहा है। बीजापुर में दिसंबर 2018 तक साल भर में 1-2 ट्रैक्टर की बिक्री होती थी। आज यह आंकड़ा 400 के पार पहुंच गया है। इन मोटरसाइकिल की बिक्री की संख्या औसतन 15 से 16 से बढ़कर 5000 तक चली गई है। इतना ही नहीं, भूपेश सरकार इन क्षेत्रों में वन अधिकार कानून का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन कर लोगों को वन अधिकार पट्टे भी दे रही है। देखिए, पहले छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद के रूप में जानते थे कि बस्तर मतलब नक्सलवाद। लेकिन जब से हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल ने सत्ता संभाली है, लोगों में एक विकास और विश्वास और आत्मविश्वास वहां जागा है, ताकि जो विभिन्न प्रकार के वहां जो लोक कल्याणकारी योजनाएं जो चल रही हैं, उससे लोगों का विश्वास बढ़ा और नक्सलवाद अब धीरे धीरे समाप्त होने की स्थिति में एक सिमट कर लोगों के बीच में रह गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि नक्सल प्रभावित इलाकों में वर्षों से बंद पड़े सैकड़ों स्कूल फिर से शुरू किए गए हैं। जगरगुंडा के स्कूलों में भी अब अध्ययन अध्यापन सुचारू रूप से होने लगा है। बीजापुर के सिलगेर गांव में शासन प्रशासन के द्वारा शिविर आयोजित करके 3000 लोगों के आधार कार्ड, जॉब कार्ड बनाए गए। सीएम भूपेश बघेल के मुताबिक नक्सल गतिविधियां अब बीजापुर और नारायणपुर में शिफ्ट कर दी गई हैं। अब इसलिए कि देखिए, हमने बंदूक का जवाब बंदूक से दे के देख लिया। जितनी गोलियां हमने चलाई उतनी गोलियां उधर से भी चली, उतने ही आदिवासी मारे गए, उतने जवान शहीद हुए, नक्सली मारे गए। लेकिन समस्या बढ़ती गई। जो समस्या है उसकी तरफ हमने ध्यान दिया। आदिवासी हमेशा से जल जंगल जमीन से जुड़े हुए हैं, तो उसकी जमीन देने का काम, उसके जो जल है उसे सहेजने का काम, जो नरवा कार्यक्रम है वाटर रिचार्जिंग का, वो करने, और फिर जंगलों में उसको अधिकार देने का, फॉरेस्ट एक्ट, और जो लघु वनोपज है उसकी मूल्य देने का, वैल्यू एडिशन करने का। तो उसके पास पैसा पहुंचने लगा। उसकी जो संस्कृति है, देवगुड़ी है, धार्मिक, ये उसमें सैकड़ों तादाद में देवगुड़ी बनाए, घोटुल बना रहे दर्जनों की तादाद में। तो लगता है, लोगों को लगा कि ये सरकार हमारी सरकार है। तो लोगों का झुकाव है वो मुख्य धारे में आए, और इस कारण से नक्सली सिमटते गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी बताया है कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत करने के लिए बस्तर अंचल के सभी अस्पतालों में आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए गए। इन क्षेत्रों में लोग सप्ताह में एक बार हाट बाजार जरूर जाते हैं, इसलिए सरकार ने लोगों की चिकित्सा का इंतजाम भी
हाट बाजारों में किया है। मलेरिया मुक्त अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान 14 लाख लोगों का मलेरिया के लिए रक्त परीक्षण किया गया। आज इन क्षेत्रों में मलेरिया के प्रकरण 40% तक घटकर 4 से 5% रह गए हैं। इसके अलावा मोबाइल मेडिकल यूनिट और दाई दीदी क्लिनिक के जरिए भी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री के मुताबिक ये दोनों ही योजनाएं काफी लोकप्रिय है। दाई दीदी क्लिनिक वर्तमान में रायपुर, बिलासपुर और भिलाई निगम क्षेत्र में संचालित है। जल्दी इसका पूरा विस्तार प्रदेश में भी किया जाएगा। भूपेश सरकार धुन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास, विश्वास और सुरक्षा के सिद्धांतों पर काम कर रही है। निसंदेह इसके फायदे सामने नजर आ रहे हैं। स्कूल, स्वास्थ्य सुविधा, सड़क, बिजली, पानी समेत तमाम सुविधाएं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अब पहुंचने लगी है, जिसकी वजह से नक्सलवाद के प्रति लोगों का रुझान कम हो रहा है। अब नई पीढ़ी नक्सलवाद के रास्ते पर जाने के बजाय सरकार के साथ जुड़कर बस्तर की तस्वीर बदल रही है। आज का बस्तर विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो इन रिपोर्ट्स के जरिए आपने देखा कि छत्तीसगढ़ किस तरह से बदल रहा है, विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।